दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मामला है जो जिला पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ के एक जगह पड़ती है ज्वालाजीपुरम, और एक है बन्ना देवी क्षेत्र कॉलोनी पड़ती है। तो यहाँ के एक लड़का और एक लड़की, एक वहाँ के एक रॉयल होटल पड़ता है। उस होटल में सुबह 8:30 बजे उन दोनों की एंट्री होती है। एंट्री अपने रजिस्टर में वहाँ कराते हैं, जिसमें लड़के की उम्र करीब 24 वर्ष बताता है आधार कार्ड में। वहीं लड़की की जो उम्र होती है उसमें 23 वर्ष बताते हैं। और ये दोनों होटल में एंट्री करते हैं और कहते हैं हम थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद इस होटल से हम चले जाएंगे। इस तरीके से होटल में एंट्री लेते हैं और होटल वाले उनसे 1,000 रुपए का चार्ज लेते हैं और उनको उस होटल में ठहरने देते हैं। सुबह 8:30 बजे से ठहरे हुए शाम को 6:30 बज जाते हैं, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आते हैं। तो उनको कुछ शक होता है। इतने में ही जो 24 साल का उसमें लड़का था, उसने अपने मित्र को पूरी कहानी बता के आया था या फोन पर बातचीत हुई थी। तो उसका दोस्त उसे ढूंढता ढूंढता उस होटल तक पहुंच जाता है, और वहां पहुंचने के बाद वो उस होटल के जो स्टाफ बैठा हुआ था रिसेप्शन से, उससे पूछता है ऐसे ऐसे यहाँ पर इस नाम सा, इनका नाम चंद्रमान होता है, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, वो यहाँ आए हैं। तो वो रजिस्टर खगालते हैं, करीब उसमें समय लगता है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो उस कमरा नंबर 204 में पहुंचते हैं। गेट को खटखटाते हैं, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आती है। थोड़ा उनको अ, शक होता है कि ऐसा क्या मामला है कि नहीं खोल रहे हैं। होटल का जो स्टाफ होता है वो अपने मालिक को फोन करते हैं। मालिक कहता है कि आपके पास एक मास्टर की होती है, उस मास्टर की से अपना उस कोड को खोल दीजिए और मालूम पड़ जाएगा कि वो क्यों आवाज नहीं दे रहे, गेट क्यों नहीं खोलना चाह रहे। जैसे ही मास्टर की से वो गेट खोलते हैं तो वहां खड़ा हुआ उसका दोस्त और होटल का स्टाफ देखकर दंग रह जाता है। एक बेड पे पड़ा हुआ था, दूसरा जमीन पर था। वहां उस कमरे में बदबू बदबू आ रही थी। बस फिर क्या था, उन्होंने पुलिस को फोन किया, और पुलिस को जैसे ही फोन करती है पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है और जाके उन दोनों शवों को अपने हैंड ओवर करती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, ये कौन थे, कहाँ के थे, क्यों वहां पर आए, हम आपको बताते हैं। आप नए आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करके जाना। दोस्तों, ये दोनों लोग जो इसमें एक लड़का एक लड़की, जिस लड़के का नाम चंद्रमान होता है, ये पेशे से शिक्षक होता है, अपने पिता का इकलौती संतान था। इसके पिता विनोद हैं, और जो रहने वाले हैं ज्वालाजीपुरम अलीगढ़ में पड़ता है, वहां का रहने वाले हैं। और चंद्रभान एक स्कूल में ट्यूशन पढ़ाता था, साथ साथ में वो घर पर कोचिंग चलाता था, और कोचिंग के साथ साथ वहां पर उसके काफी छात्र छात्रा उसके यहाँ पढ़ने आते थे। तो उसी दौरान एक बताया जाता है 9th क्लास की एक छात्रा है, वो छात्रा भी वहां पढ़ने आती थी। तो धीमे धीमे इन दोनों को बातचीत होती थी, टीचर शिक्षक में छात्रा और छात्राओं में बात होती है। तो उससे उसको लगाव हो जाता है। जो छात्रा होती है वो भी करीब 9th क्लास, तो वो लड़की है, उसको अपने टीचर से अट्रैक्शन हो जाता है। किशोर अवस्था होती है, तो अट्रैक्शन होने के बाद वो एक दूसरे धीमे धीमे वो प्यार करने लगते हैं। इनका प्यार का सिलसिला एक नहीं करीब 2-3 साल से इन दूसरों के बीच में संबंध स्थापित हो। तो उन दोनों में इतना लगाव हो जाता है कि जब उनके घर वालों को मालूम पड़ता है, तो लड़की के घर वाले कई बार उस शिक्षक के घर जाते हैं और मना करते हैं कि हमारी बेटी से तुम बात मत किया करो, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फोन पर बात करते हैं। जब घर पे आना जाना बंद हो जाता है तो वो स्कूल में मिलना चालू कर देते हैं। उनकी नज़दीकें इतनी नज़दीक थी कि कई बार इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट जो आ रही है वो उसमें दिखा रहे हैं। उसमें जो उसका शरीर है उसमें नाबालिग दिखाया जा रहा है, 14 साल का, लेकिन जब उसको देखा जा रहा है तो करीब 18 साल की समथिंग लड़की मालूम पड़ती है। लेकिन आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट में वो 14 साल की है, और वो बन्ना देवी कॉलोनी की रहने वाली है। उसके पिता ने भी पहले भी आत्महत्या की थी 2017 में। उसका कारण पता नहीं पड़ पाया क्यों उसने आत्महत्या की थी, लेकिन वो एक बहन एक भाई थे, माँ थी घर में। अब उसकी एक माँ एक भाई रह गया, बहन है जो इस दुनिया में नहीं रही। उनको रोकना टोकना उन दोनों को इतना गंवारा लगा, इतना बुरा लगा कि उन दोनों ने सोचा कि हम अपने इस संसार में अब रहने का कोई हक नहीं है। वो इतने टूट गए, उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उन दोनों ने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। अब दोनों घरों को
बुरा हाल है। उधर उसकी माँ बेटा की लड़ाई है, इधर उसका जो विनोद है, जो चंद्रभान के पिता हैं, वो भी अपने आप को कोस रहे हैं। क्यों नहीं हमने अपने बेटों पर काबू कर पाए, क्यों नहीं उसको समझा बुझा पाए, क्यों नहीं उसकी शादी कर पाए। अगर कर देते तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल करने के बाद उसकी पोस्टमार्टम दी जाएगी। पोस्टमार्टम करा के बाद अब हत्या का मुकदमा किस पे लगता है, लेकिन उन दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। आसपास में इसकी खबर की चारों तरफ खबर तो हवा की तरह फैल गई। लोगों का तांता लगा रहा उस होटल में, द रॉयल में देखने के लिए। अलीगढ़ का मामला था तो ये सोशल मीडिया पे भी आने लगा, न्यूज़पेपर में आया, तो पूरे देश प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी। लोगों तक इसकी जानकारी पहुंची तो लोगों ने कहा कि आज का ये रिश्ता जो होता है शिक्षक का और छात्रों के बीच, उसमें भी दाग लगने लगा है। अब आज का समय उन शिक्षकों पर भरोसा नहीं है कि जो आपके घर पर टीचर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी जो बेटियां हैं उन पर गंदी नजर डालते हैं। ऐसे एक केस नहीं है, ये बहुत सारे केस होते हैं जिसमें ये पाया जाता है जो बच्चे होते हैं वो नाबालिग होते हैं, उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती है, वो कच्ची उम्र होती है, किशोर अवस्था होती है, उनको एक अट्रैक्शन लगता है। लेकिन वो डेली डेली जब आते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं टीचर की। टीचर भी हम उम्र होता है, कम नौजवान होता है, तो वो छात्राएं उनके चंगुल में आसानी से फंस जाती हैं और वो टीचर ऐसे होते हैं, वो इसी की ताक में रहते हैं। ऐसे बहुत से केस हैं स्कूलों में होते हैं, बहुत होते हैं, जिनको तो कभी मीडिया में हाईलाइट नहीं होता है, वो चोरी छपे एक दूसरे से चलते रहते हैं और दुनिया सब जानती है। विद्यालयों के अंदर ज्यादातर ऐसे ही मामले पाए जाते हैं। कहीं प्रिंसिपल के, उनके स्टाफ के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं शिक्षक के और वहाँ के बीच में जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ में अनैतिक संबंध बनते हैं, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। तो ये एक कलंक लगता है उन दोनों के बीच में। लेकिन लोगों की मजबूरी है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में भेजना है, लेकिन ऐसे गंदे विचार वालों टीचरों को, ऐसे जिनका चरित्र है उन लोगों को और इनको तुरंत ही ऐसे स्कूलों से निष्कासित किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, तो शायद ऐसे मामले नहीं आए। ऐसे मामले थोड़ा सोच समझ के करें लोग। तो ये थी अलीगढ़ की घटना। इस कहानी का बताने का, समझाने का यही पर्पस था कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सबक सीखना है, जिससे ऐसी प्रकार की हो रही समाज में घटनाओं से आप लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।